तो इसी बीच जबलपुर से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर बरगी बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि उफान पर नर्मदा नदी आ चुकी है। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। नर्मदा नदी में डूबी है गौरी घाट की सभी दुकानें। INA 24/7 की टीम ने गौरी घाट का जायजा भी लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जबलपुर से, जहां पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। INA 24/7 की टीम ने गौरी घाट का यहाँ पर जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बरगी बांध के 17 गेटों को यहाँ पर खोल दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। वहां पर पानी भर चुका है पूरी तरह से। 17 गेटों को वहां पर खोल दिया गया है। INA 24/7 की टीम ने गौरी घाट का इस दौरान जायजा भी लिया। जबलपुर में नर्मदा नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बरगी बांध के 13 गेट पहले खोले गए थे, उसके बाद 4 गेट देर शाम और खोल दिए गए हैं। इसको लेकर कुल जो बरगी बांध के 17 गेट यहाँ पर खोले गए हैं, जिससे नर्मदा नदी है पूरे उफान पर है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट में, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह जो यहाँ दर्शक हैं और जो माँ नर्मदा के भक्त हैं वो यहाँ पर नर्मदा का विकराल रूप देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय भक्त, नर्मदा भक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, क्या नज़ारा देख पा रहे हैं आप? अब मैं तो नज़ारा नहीं, मैं तो माँ का स्वरूप देख रहा हूँ। मैं माँ नर्मदा जी के जो स्वरूप है, ग्वारी घाट में हमेशा शांत स्वरूप के रूप से यहाँ माँ नर्मदा प्रवाहित होती है। लेकिन बारिश के मौसम में जब बरगी डैम के गेट खुलते हैं तो जो नियमित दर्शन वाले लोग हैं वो तो इसका अपना एक अनुभव रखते हैं। लेकिन जो पर्यटक की दृष्टि से जो पर्यटन इधर आते हैं, जिसकी बड़ी संख्या होती है, जो इधर आप आते हैं, जो सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, और इस तरीके के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप निश्चित तौर पर मां नर्मदा जी के दर्शन करें, लेकिन ऐसे मौकों पर दूर से प्रणाम करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। नर्मदा ग्वारी घाट की ज्यादातर दुकानें जो लगी हुई थी वो नर्मदा नदी की में समा चुकी हैं इस बार। अब ये तो पुराना, यहाँ के व्यापारियों को भी बड़ा पुराना पूर्ण अनुभव है कि कितने गेट खुलते हैं तो कितना जल स्तर कहाँ आता है, कितना क्यूसेक जल छोड़ते हैं तो कितना जल कहाँ आता है। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार जो गौर और टीमर का जो जल पहली बार जब आया था, तो इस बार लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ कि उस जल के बढ़ने के कारण यहाँ काफी लोगों का नुकसान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि उनके दर्द में हम उनके साथ हैं, और इस बात को हम लोगों ने उचित माध्यम से लोगों तक पहुँचाया भी है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे उनको भी इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नर्मदा भक्त आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में तो इतने वर्षों से हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग अपने जो एक बोट है, SF के जो बोट है, वो खड़े रहते हैं। तो उनसे जब उनकी बात करो तो वो कहते हैं कि उनके पास पेट्रोल सीमित होता है, उनके पास लोग सीमित होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस जो अपनी व्यवस्था ऊपर बैरिकेड्स लगाकर जो लोगों को एक मॉनिटर करने का प्रयास करती है, लोगों को उनका कहना मानना चाहिए, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये यहाँ के नर्मदा भक्त और इनका भी यहाँ पर साफ कहना है कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें, नर्मदा के जो ग्वारी घाट हैं, यहाँ के 17 गेट बरगी बांध के खुलने के कारण जो दुकानें हैं यहाँ की, वो यहाँ पर पूरी तरह डूब चुकी हैं, और जो यहाँ के नाविक हैं वो भी यहाँ पर रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।